चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शुरू होती है एक सुनसान कच्ची सड़क से, जो एक घने बेचैन कर देने वाले कोहरे में लिपटी हुई है। कहानी का हीरो है रमेश, शहर का रहने वाला, बुरी तरह थका हुआ। बस एक ही धुन है कि किसी तरह सुबह की जरूरी मीटिंग तक पहुंच जाए। वहीं ढाबे का मालिक है रामू काका। वो उसे 2 बच्चों के बारे में एक अजीब सी चेतावनी देता है, लेकिन शहर के रहने वाले रमेश ने इसे बस एक वहम समझा और अनसुना कर दिया। लोकल कहानियों पर अपनी टेक्नोलॉजी को तरजीह देते हुए रमेश ने जीपीएस पर भरोसा किया और एक शॉर्टकट ले लिया, और बस उसकी कार गन्ने के अंतहीन खेतों के बीच और भी घने कोहरे में कहीं खो जाती है। और फिर अचानक ये सफर एक झटके में थम सा जाता है। यहीं से असली डर और अकेलापन शुरू होता है। इंजन एकदम खामोश है और चारों तरफ सिर्फ गन्ने के पत्तों की एक रहस्यमयी सरसराहट गूंज रही है। वो मदद के लिए अपना फोन चेक करता है, लेकिन स्क्रीन पर उसे सिर्फ दम तोड़ती बैटरी का निशान दिखता है, सिर्फ 2%। हार कर वो कार से बाहर निकलता है, उस घुटन भरे अंधेरे में आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही कांपती हुई आवाज लौट कर आती है। जैसे जैसे रमेश उस अंधेरे में आगे बढ़ता है, माहौल अब सिर्फ बेचैन करने वाला नहीं बल्कि खौफनाक होने लगता है। उसे पायल की एक हल्की सी छनक सुनाई देती है, और उसके बाद एक बच्चे की खिलखलाहट जो उस सन्नाटे को चीर देती है। और ठीक उसी पल जब वो एक बहुत बड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, उसकी टॉर्च रोशनी का वो आखिरी जरिया भी साथ छोड़ देती है। अब वो बिल्कुल अकेला है घने अंधेरे में। वो अपने फोन की आखिरी बची हुई बैटरी से कैमरा फ्लैश ऑन करता है, और ऊपर टहनियों पर जो नज़ारा दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। और यही वो पल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो चटिया और मटिया ही हैं, पर वो बच्चे नहीं, वो किसी और ही दुनिया की चीज लगते हैं। रमेश का डर पल भर में अपने करियर की चिंता में बदल जाता है। उसका पूरा भविष्य, उसकी सारी मेहनत उस बैग में है। अब उसके पास उन आत्माओं के पीछे जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। उस भूतिया हंसी का पीछा करते करते रमेश एक पुराने बिना छत वाले मंदिर के खंडहरों तक जा पहुंचता है। लेकिन मंदिर के अंदर उसे कोई शैतानी नहीं दिखती, बल्कि कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो देखता है कि वो कोई राक्षस नहीं बल्कि 2 हैरान बच्चे हैं जो एक चमकती हुई स्क्रीन को ऐसे देख रहे हैं मानो कोई जादुई खिलौना हो। और यहीं पर रमेश का नजरिया बदल जाता है। उसका खौफ धीरे धीरे एक गहरे दुख और हमदर्दी में बदलने लगता है। उसे रामू काका के शब्द याद आते हैं, और उन बच्चों की दर्दनाक कहानी की सच्चाई उसके सामने आ जाती है। वो सड़क पर किसी को सता नहीं रहे थे, वो तो अपनी जिंदगी के आखिरी खौफनाक पलों में हमेशा के लिए फंस गए थे। और तभी इंसानियत का एक छोटा सा पल सामने आता है। बिस्कुट का एक साधारण सा तोहफा जिंदा और मुर्दा के बीच की उस गहरी खाई को भर देता है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलती हैं, बच्चों का भूतिया रूप वापस आ जाता है। लेकिन अब उनके चेहरे पर डर नहीं, शांति है, और वो रमेश का बैग उसे वापस कर देते हैं। और सुबह की रोशनी में गायब होने से ठीक पहले वे उसे एक आखिरी चेतावनी देते हैं, एक ऐसी चेतावनी जो उसकी जान बचाने वाली है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसे डराने के लिए उसका बैग नहीं छीना था, उन्होंने तो उसकी जान बचाने के लिए सब किया था। कुछ दिनों बाद रमेश उस पेड़ के पास वापस जाता है, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि सम्मान और कृतज्ञता के साथ। वो उसे बचाने वाले उन भाई बहनों के लिए कुछ तोहफे छोड़ता है। और जैसे ही वो वहां से निकलता है, हवा में एक धीमी मीठी आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है मानो उसकी दयालुता ने चिटिया और मटिया की अकेली आत्माओं को वो शांति दे दी है जिसका उन्हें दशकों से इंतजार था।